हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल विजय इंग्लिश फॉर विजय के ऊपर, जहां पर आप अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। हम लास्ट वीडियो के अंदर स्पीच, नरेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सीख रहे थे। हमने उस वीडियो के अंदर उसके कुछ रूल्स पढ़े थे जो महत्वपूर्ण थे उसको समझने के लिए। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इस वीडियो के अंदर भी रूल्स ही पढ़ेंगे, तो हम इस वीडियो के अंदर रूल ही पढ़ने वाले हैं। परंतु आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको रूल्स बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम आज की वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज वर्ब इन रिपोर्टिंग क्लॉज। अब आपको पता है कि रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है? कि मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग क्लॉज वो होता है कि मैंने कहा था वो होता है रिपोर्टिंग क्लॉज। और मैंने क्या कहा था, मतलब मैं वहां पर जा रहा हूं, तो ये होगा रिपोर्टेड क्लॉज। तो आप लोगों को इनका पता होना चाहिए क्योंकि ये वाला रूल इनके ऊपर ही बेस है। तो आप इनको समझने के लिए पहले वाली वीडियो को एक बार जरूर देखना। तो चलिए हम इसके अंदर देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले आता है से और सैड, और इसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर कोई से मिल जाए या फिर सैड मिल जाए तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, परंतु हमें सैड टू मिल जाए या फिर से टू मिल जाए तो से टू को हम टेल के अंदर और सैड टू को हम टोल्ड के अंदर चेंज करेंगे। महत्वपूर्ण रूल, इस टेल और टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात, रिमेंबर, इस टेल और टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखो कि सेड टू के बाद टेल और सैड टू के बाद टोल्ड, सेड टू के बाद टेल और सैड टू के बाद टोल्ड का यूज करना है, परंतु इनके बाद आपको टू का यूज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कंजक्शन भी बताता चलता हूँ कि हमें सबसे ज्यादा कंजक्शन का यूज करना होता है, वो है डैट। वो है डैट, आपको ये याद रखना है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि हमें ज़्यादा टोल्ड का ही यूज़ करना पड़ता है या फिर सैड का ही यूज़ करना पड़ता है, वैसे ही हमें कंजंक्शन का ज़्यादा यूज़ डैट का करना पड़ता है। तो हमें कंजंक्शन वैसे इफ का भी यूज़ करना पड़ता है, टू का भी यूज़ करना पड़ता है, परंतु हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है डैट का। तो आप एक बार डैट को याद रखें और आने वाले इस वीडियो के अंदर या फिर आने वाले और वीडियोज़ के अंदर मैं बताऊँगा कि डैट का, इफ का, टू का कैसे यूज़ किया जाता है और किसके साथ यूज़ किया जाता है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ ही इनका यूज़ किया जाता है, बिना पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ इनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो चलिए हम इसके कुछ और रूल्स देखते हैं जो कि हम देखने वाले थे इस वीडियो के अंदर। तो सम स्पेशल रूल अबाउट नरेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और स्पीच के ऊपर। तो देखिए डायरेक्ट, शी सैड शी सैड मुकेश, आई एम गोइंग टू योर हाउस। शी सैड, अब ये देखो कि सी सैड है, तो ये सैड के अंदर ही रहेगा जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। पर ये बताने के लिए एग्जांपल नहीं है, ये बताने के लिए ही आप देख रही है कि इन्वर्टेड कोमा और फिर उसके बाद कोमा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम को कंजक्शन से पहले यूज करेंगे। मुकेश को हम कंजक्शन से पहले यूज करेंगे। रिमेंबर, मुकेश को हम कंजक्शन से पहले यूज करेंगे क्योंकि अब समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि शी सैड मुकेश। अब ये मुकेश को कह रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो और पता तो नहीं लग रहा है कि ये इसके अंदर तो आ नहीं रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर दे दिया है, यानी कि मुकेश के बारे में तो बता नहीं रही, खुद को बता रही है। तो किसको बता रही है? मुकेश को बता रही है कि आई एम गोइंग टू योर हाउस। तो अब ये बताओ कि मुकेश किसके साथ आना चाहिए स्टार्टिंग में, यानी कि कंजक्शन से पहले। तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट, शी सैड टू शी सेड टू, देखो कि शी सेड टू मुकेश, ये टू जो कंजक्शन वाला नहीं है, ये इंडिकेट करने वाला है। तो कंजक्शन तो यहाँ पर डैट, मैंने कहा था कि अधिकतर टाइम डैट का ही यूज होगा, अधिकतर टाइम डैट का ही यूज होगा। अब चलिए हम इसको सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट चेंज कैसे होगा? मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हमको सन को याद रखना है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नेवर चेंज। तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट हमें किसके अंदर देखना है? रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर। रिपोर्टिंग क्लॉज ये है। तो ये देखो कि सी
सी एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सी है, थर्ड पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन में बनेगा। ये भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, तो हमें इसे सी में बदलना होगा। इसे हमने सी में बदलना होगा, तो यहाँ पे हमने इसको सी के अंदर चेंज किया। अब ये देखो कि आई एम गोइंग ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमें किसके अंदर बदलना होता है? पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर। तो पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? वाज, वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये देखो कि सी एक सिंगुलर है। ये देखो कि सी एक सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज किया जाता है? वाज। तो हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। वाज गोइंग टू, वाज गोइंग टू। ये पता लग गया कि वाज गोइंग टू क्यों आया। अब ये देखो कि योर, योर सेकेंड पर्सन है। योर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमें ये मिल गया ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ये मेल जेंडर है, तो मेल जेंडर के लिए हमें क्या यूज करते हैं? ही। तो ही के साथ क्या आएगा? हिज। क्योंकि ये देखो कि ये योवर सेकंड है, तो इसका भी सेकंड आएगा हिज। तो यहाँ पर क्या है? हिज हाउस। योवर हाउस को हम चेंज कर हिज हाउस बना दिए। तो चलिए हम इसी को और एक तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं। डायरेक्ट, दैट टीचर सैड आई शैल नॉट टीच यू, आई शैल नॉट टीच यू बॉयज, बॉयज। अब ये देखो कि बॉयज को स्पेशली इंडिकेट करते हुए टीचर कह रही है कि आई शैल नॉट टीच यू, यानी कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, बच्चों मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। बच्चों बाद में बोला है, परंतु बोला तो बच्चों को ही है, तो फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मुकेश को हमने रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर ही चिपका दिया, तो वैसे ही हमें बच्चों को यानी कि द बॉयज को भी हमें रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर चिपकाना, यानी कि कंजंक्शन से पहले ही लिखाना है। और मैं आगे बताऊंगा क्या क्या चेंज हो रहा है। इनडायरेक्ट, दैट टीचर सैड टू द बॉयज, दैट टीचर सैड टू द बॉयज। इस तरीके से हमें जो भी जो भी यानी कि रिपोर्टिंग रिपोर्टेड क्लोज के अंदर कोई भी इन्वर्टेड कोमा और कोमा के अंदर मिले स्पेशली एक वर्ड जो कि एक सब्जेक्ट हो, उसे हमें इनडायरेक्ट बनाते समय सैड टू या फिर टोल्ड या फिर टेल के साथ हमें उसे है, यूज करना है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है। फिर हमें कंजंक्शन क्या यूज करना है? दैट, क्योंकि मैंने एक तरह बताया था कि अधिकतर टाइम दैट का ही यूज होता है, तो हमें दैट का यूज करना है। अब ये देखो कि आई किस प्रकार से चेंज होगा? आई फर्स्ट पर्सन के मतलब आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट हमें देखना है रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर। रिपोर्टिंग क्लोज ये है, दैट टीचर, दैट टीचर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो हमें मेल है, तो हमें इसके लिए क्या यूज करना है? सी। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया कि ये किस प्रकार से चेंज करने हैं। तो यहाँ पर आया ही, यहाँ पर आया ही। और ये देखो कि सेल को हमें वुड में भी चेंज करना होता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक एग्जांपल के जरिए समझाया था कि हमें सेल को शुड के अंदर और विल को वुड के अंदर, परंतु कई स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमें हमें सेल को वुड के अंदर और वुड विल को हमें शुड के अंदर चेंज करना होता है, तो हम ये चेंज कर रहे हैं। तो देखिए कि हमें सेल को वुड के अंदर चेंज करना है, और नोट है तो नोट चलेगा, नोट टीच, टीच। अब ये देखो कि यू क्या है? सेकंड पर्सन। अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल तो गया, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया कि बॉयज, ये सिंगुलर है, मतलब बॉयज प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है, और यहाँ पर ये यू सिंगुलर है, तो हमें चेंज करते समय इसे प्लूरल में बदलना होगा। तो आपको पता है ना कि थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे। तो दे, परंतु ये लास्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें इनका भी ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा क्या? दैम। तो हमें दैम का यूज करना है। तो ये देखो कि बना क्या? दैट टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट ही वुड नॉट टीच दैम। तो चलिए हम और समझते हैं, और समझते हैं, और क्या हटाना होता है, क्या जोड़ना एक्टा होता है, वो भी हम देखते हैं। डायरेक्ट, ही सेड वेल रानी, ही सेड वेल रानी। तो ये देखो कि हम कई बार कहते हैं ना कि हमें वो काम करना होता है, ठीक है यार कर लेंगे,
ठीक है यार कर लेंगे। तो ठीक है मतलब एक सिचुएशन को बताता है, परंतु ये सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं होगा। यानी कि हम इनडायरेक्ट बनाएँगे तो सिर्फ़ हमें रानी का ही यूज़ करना है, बैल को हटाना है। ये स्पेशली बताने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल सेट किया है। आई कैन ये टू नहीं है, ये नॉट है। तो ये आपको ये याद रखना है कि ये टू नहीं है, नॉट है, कम टू यू यानी कि आई कैन नॉट कम टू यू ये बन रहा है। तो चलिए हम इसके अंदर बनाते हैं और समझते हैं कि इनडायरेक्ट ही सैड अब ये सैड टू होता तो हम इसे टोल्ड के अंदर बदलते परंतु ये सैड है तो ये सैड में ही रहेगा। ही सैड टू रानी ही सैड टू रानी। अब ये रानी आ गया सैड टू आ गया ये पता है कि आपको क्यों आया क्योंकि ऊपर आप समझ चुके हैं कि क्यों आया है। दैट ही कुड दैट ही कुड अब देखो कि दैट ही कुड क्यों है दैट कंजंक्शन अधिकतर टाइम हम दैट का ही कंजंक्शन का यूज करेंगे स्पेसिफिक रीजंस के अंदर या फिर स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर ही हम इफ टू का कंजंक्शन का यूज करेंगे। कैन मैंने ऊपर बताया था कि कैन का हमें कुड बनाना है और शैल का हमें शुड बनाना है परंतु कई स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही हम इनका क्रॉस चेंज करते हैं। अब ये देखो कि आई का ही क्यों बना ये देखो कि आई एक फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा जैसे कि मैं ऊपर आपको रूल के अंदर बताया था कि ही फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार कि हमें फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है इसलिए हमने यहाँ पर ही कुड किया। अब ये नोट था ये प्रिंटिंग मिस थी तो यहाँ पर नोट है तो नोट को हम नोट करेंगे कम टू यहाँ पर ये हर क्यों आया ये देखो कि हर क्यों आया क्योंकि ये देखो कि यहाँ पर यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर रानी और रानी क्या है थर्ड पर्सन की फीमेल यानी कि जिसे हम फेमिनाइन भी कह सकते हैं। तो फेमिनाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं सी परंतु यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर होता है तो हमें यहाँ पर हर का यूज करना है। चलिए हम और समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या नेक्स्ट है डायरेक्ट ही सैड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। अब ये जरा ध्यान से समझना ये जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आपको एक बार में समझ में आ तो जाएगा परंतु एक बार जरा ध्यान से देखना। ही सैड टू हर मैडम यानी कि जब भी हम किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन को हम वो इंडिकेट करते हैं या फिर उनको बताते हैं या फिर उनसे बात करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं ना कि सर, मैडम। तो जब भी आपको सर, मैडम मिल जाए तो हमें मैडम या सर को तो हटाना है। उसके साथ हमें जैसे कि उसके साथ अगर वो मेल जेंडर है तो हिज़ और अगर फीमेल जेंडर है तो हर का यूज़ करते हुए रिस्पेक्टफुली यूज़ करना है रिस्पेक्टफुली यूज़ करना है। और ये होता है स्पेशली सिचुएशन के अंदर हमें इसके अंदर इफ कंजंक्शन का यूज़ करना होता है। ये आपको याद रखना है। हमें ये याद रखना है और एक इसके अंदर महत्वपूर्ण बात और होती है कि इसके अंदर में जवाब मिलेगा। ये देखो कि शी रिप्लाइड नो तो हमें इसे इनडायरेक्ट बनाते समय तो इसके अंदर कहना कि शी रिप्लाइड इन नेगेटिव ऐसे इस प्रकार से ये होगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं और बाकी के सारे चेंज वैसे से ही होंगे और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जरा बताना भूल गया कि यहाँ पर सैड टू है ना तो हमें इसे टोल्ड के अंदर नहीं बदलना है, आस्क्ड के अंदर बदलना है क्योंकि ये इम्पेरेटिव के अंदर आता है परंतु ये एक चेंजेस के अंदर महत्वपूर्ण आता है तो इसलिए मैंने इसे पहले लाकर आपको समझाने की कोशिश की है, ज़रा समझने की कोशिश करना आप भी। तो चलिए हम इसे बनाते हैं कि ये देखो कि इनडायरेक्ट शी आस्क मतलब ही आस्क हर रेस्पेक्टफुली यानी मैंने कहा था कि मैडम और सर को हटाना है क्योंकि ये हम किसी रेस्पेक्टफुल पर्सन के लिए तो हमें बताने के लिए यूज करते हैं यानी कि प्रिंसिपल के लिए तो सर और प्रिंसिपल अगर फीमेल पर्सन हुई तो मैडम इसलिए तो यूज करते हैं। इफ इफ यानी कि इम्पेरेटिव है तो हमें इस इम्पेरेटिव के अंदर इफ का ही यूज करना होता है। ही क्यों आया ये आपको पता है कुड हेल्प हर तो ये देखो ये बना कि इफ क्यों आया क्योंकि मैं बता दिया ही क्यों है क्योंकि यहाँ पर आई है और आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा और फर्स्ट पर्सन क्या है ही तो ही आएगा। कैन को हम बदलते हैं कुड के अंदर हेल्प हेल्प करेगा और यू एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हर तो ये क्या आएगा हर
और अब इसके अंदर जैसे शी सेड नो, तो शी सेड नो को हमें क्या बदलना है? शी आंसर्ड इन द नेगेटिव, शी आंसर्ड इन नेगेटिव। अगर आंसर पॉजिटिव होता तो हम आंसर क्या देते कि शी आंसर्ड इन पॉजिटिव, बस इतना ही होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो इसको आप एक बार और देखना वीडियो को। अब ये तो थे कुछ वैसे वाले नियम कि हमें सब्जेक्ट को ऐड करना है, नहीं करना है, वो करना है। अब आते हैं एक्सेप्शन ऑफ टेंस रूल, यानी कि हम टेंस के अंदर चेंज करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट के अंदर करते हैं, पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, वैसे ही इसके अंदर हम चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? कि जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्थ पोल नॉर्थ के अंदर है, ये सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तब हम इसके अंदर टेंस का चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट, दैट टीचर सैड द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। अब ये देखो कि सिंपल प्रेजेंट का, तो ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही रहेगा। इसके अंदर सिर्फ ऐसे वाक्यों के अंदर आपको सिर्फ कंजंक्शन का यूज करना होता है और आपको अधिकतर कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ कंजंक्शन का यूज करना होता है। देखो, इनडायरेक्ट, दैट टीचर सैड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि हमने केवल यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ किया और कुछ चेंज किया नहीं किया, तो बस आपको अधिकतर इसमें कंजंक्शन का ही चेंज करना होता है, यानी कि कंजंक्शन ही ऐड करना होता है। चलिए और भी देखते हैं, और भी ऐसे होते हैं कस्टमरी एक्शन, यानी कि आदतनी काम। जैसे कि हम देखो कि इंसान 2 पैरों पे चलता है, ये सबको पता है, तो इस प्रकार से होता है कि इंसान चलता है, तो हम इसके अंदर टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि घोड़ा दौड़ता है, तो वो उसका काम है, तो उसके अंदर हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ना उनका काम है, तो इसके अंदर हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ इसके अंदर भी हम दैट यानी कंजंक्शन का ही यूज़ करेंगे। तो देखो, डायरेक्ट, दैट टीचर सैड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब मछली पानियों में तैरती है, तो ये उनका एक प्राकृतिक या आदतन काम है, तो वो काम हमें टेंस को चेंज करने के लिए कोई भी मोटिवेट नहीं करते, यानी कि टेंस को चेंज करना ही नहीं है, तो सिर्फ दैट का कंजंक्शन का यूज करना है। इनडायरेक्ट, दैट टीचर सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सिर्फ हमें कंजंक्शन का ही यूज करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। चलिए हम और देखते हैं प्रोवर्ब्स एंड आइटम्स, यानी कि कोई कहावतें हो, लोकोक्तियाँ हो, अगर वो भी मिल जाए, तो भी हमें कोई चेंज नहीं करना है टेंस के अंदर। कि जैसे बोलते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, एक पंथ दो काज, इस प्रकार से अगर कोई कहावतें हों इंग्लिश के अंदर, तो हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। देखो, डायरेक्ट, द टीचर सेड सॉरी, द टीचर सेड फॉर्च्यून फॉरएवर द ब्रेव, यानी कि भाग्य हमेशा बहादुर के साथ होता है। इसका मतलब ये होता है, तो ये देखो कि ये एक कहावत होती है, तो कहावत के साथ हमेशा टेंस का चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। इनडायरेक्ट, द टीचर सेड दैट फॉर्च्यून फॉरएवर द ब्रेव, यानी कि भाग्य हमेशा बहादुर के साथ होता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि आइटम्स के अंदर भी हमें टेंस का चेंज नहीं करना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यानी कि ये देखो कि हमने 2011 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना एक छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है, पूरा वर्ल्ड का होता है, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। वैसे तो हमारे देश को 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, इस प्रकार से कोई भी फैक्ट हो तो हमें उसके अंदर टेंस का चेंज नहीं करना है। चलिए देखते हैं डायरेक्ट, द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये देखो कि हिस्टोरिकल फैक्ट आएगा, तो इसके अंदर हम सिर्फ कंजंक्शन का यूज करेंगे और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। देखिए, इनडायरेक्ट, द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी कि इस प्रकार के वाक्यों के अंदर हमें सिर्फ कंजंक्शन का यूज करना है। हमने क्या-क्या सीखा कि वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई आइटम्स हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, और क्या सीखा कि कोई आदतन काम हो, तो हमें उसके अंदर सिर्फ कंजंक्शन का यूज करना है, टेंस का चेंज नहीं करना है। ये तो बात आ गई टेंस के अंदर। अब वर्ब के अंदर भी चेंज नहीं होगा, वर्ब के अंदर भी चेंज नहीं होगा, यानी कि एक बात कहीं तो ये टेंस के अंदर चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। चलिए हम देखते हैं वर्ब नॉट चेंज इन दिस केस,
ये देखो कि स्पेशली केस होते हैं वरना ये अधिकतर नहीं बनते हैं। सम स्पेशली केस होते हैं। ये डायरेक्ट यू सेड द बॉयज स्टॉप देयर टिल हिज फादर कम बैक। कि ये देखो कि ये स्पेशली रूप से बना हुआ है कि यू सेड द बॉयज स्टॉप्ड देयर टिल हिज फादर कम। तो ये देखो कि एक महत्वपूर्ण बात और है इसके अंदर कि ये देखो कि ये स्टॉप यानी कि ये भी सिंपल पास्ट का है और कम ये भी सिंपल पास्ट का यानी कि मैन वर्ब और वर्ब इसके अंदर आकर सिंपल पास्ट के अंदर हो तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे कोई भी टेंस के अंदर यानी कि मैन वर्ब और वर्ब अगर सिंपल पास्ट के अंदर हो तो हम उसको अंदर चेंज नहीं करेंगे यानी कि टाइम क्लॉज भी कह सकते हैं वर्ब को हम। चलिए हम देखते हैं इनडायरेक्ट यू सेड दैट द बॉयज स्टॉप देयर टिल हिज फादर कम यानी कम बैक यानी कि ये देखो कि मैन वर्ब और वर्ब जिसे हम टाइम क्लॉज भी कहते हैं अगर वो एक ही टेंस का वो भी टेंस कौन-सा सिंपल पास्ट को तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर बात आती है कि हम इनमें से अगर टाइम क्लॉज कोई प्रेज़ेंट का हो जाए तब प्रेज़ेंट का हो जाए तो हमें चेंज करना है, हमें चेंज करना है। तो देखो कि बट कंडीशन मैंने लगा दी तो ये देखो कि डायरेक्ट She said Bharti slipped when she was trying to board a train. ये देखो कि ये सिंपल का है, सिंपल पास्ट का है, परंतु यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस आ गया, यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस आ गया। तो कि ये देखो कि सिंपल को तो हम इसके अंदर चेंज करेंगे, किसके अंदर चेंज करेंगे? परफेक्ट के अंदर यानी कि सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट के अंदर हम चेंज करेंगे और ये मतलब ये कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस के अंदर ही रहेगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं इनडायरेक्ट शी सेड दैट भारती हैड स्लिप्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बोर्ड ट्रेन बोर्ड ए ट्रेन यानी कि दो मतलब दोनों में से कोई भी एक टाइम क्लोज अगर किसी और का भी हो जाता है यानी कि कंटीन्यूअस का भी हो जाए तो हमें उसे चेंज करना होगा, केवल उसे ही चेंज करना होगा, बाकी को अलग रहने देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको होप है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी, आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी और नहीं समझ में तो एक बार आप वीडियो को और देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी डालकर माँग सकते हो, मैं प्रोवाइड करा दूँगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके, उनकी भी प्रॉब्लम हो सके और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं जैसे कि इम्पेरेटिव हो गए इसके अंदर डिवाइड करते हुए ही इसका स्टडी और करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।